Assalamu alaikum everyone. Hope all of you will be fine, the best of your health. The purpose of this video is to how to install the latest version X20 of EndNote. EndNote एक रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप एक रेफरेंसिंग लाइब्रेरी बना के अपने रिसर्च वर्क के अंदर, अपने रिसर्च के टास्क के अंदर साइटेशंस डालते हैं, रेफरेंसेस डालते हैं. जब भी हम डाटा किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको ज़रूर साइट करें, और अगर हम उसको साइट नहीं करते तो ये एक एथिकल एंड एकेडमिक वायलेशन होती है. तो उससे बचने के लिए हम किसी भी सोर्स से जब डाटा लेते हैं, चाहे वो एक रिसर्च पेपर हो, वेबसाइट हो, और किसी भी किस्म का मैगज़ीन हो, बुक हो, हम जब भी वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे हम इसको प्रॉपर तरीके से साइट करते हैं. पहले मैनुअल साइटेशन की जाती थी, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर साइटेशन का एक टूल होता है. अब ग्रेजुअली डिफरेंट रेफरेंसिंग लाइब्रेरी उसके बाद आ गई, जिसमें मेंडले, जोटेरो और एंडनोट, ये तीन सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट एप्लीकेशंस हैं. और जो आपको सिखाई जाएगी वो एंडनोट सिखाई जाएगी. इस ट्यूटोरियल के दो पार्ट्स होंगे. पहले पार्ट के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है क्रैक और लाइफ टाइम डाउनलोड के लिए, वो आपको दिखाया जाएगा कौन सा है, किस तरीके से उस तक एक्सेस हासिल करनी है और किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना. द बेस्ट वे इज़ टू परचेज इट, बट फॉर अ स्टूडेंट एंड फॉर अ पर्सन हु इज़ गोना यूज़ इट फॉर जस्ट एकेडमिक पर्पसेस, देर आर सम शॉर्टकट्स कि हम उसको बगैर किसी कॉस्ट के पे किए हमेशा के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं. तो हम आपको वही इसमें मेथड सिखाने जा रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अब मैकबुक के लिए भी कर सकते हैं और विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द विंडोज़. ठीक है, विंडोज़ में जाने के बाद हम अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं एंड यहाँ पे गेट इन टू पीसी, ये एक वेबसाइट है. जब इसको सर्च करेंगे तो टॉप पे एक वेबसाइट आ रही है. हम इसके अंदर चले जाएंगे गेट इन टू पीसी के अंदर, और गेट इन टू पीसी के अंदर जाने के बाद यहाँ सर्च वेबसाइट में हम एंड नोट का बटन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे और सर्च करेंगे. हमारे पास ये डिफरेंट एंड नोट के रिजल्ट्स आ गए. हम जो एंड नोट 22 फ्री डाउनलोड है उसके अंदर जाएंगे. हम इसमें जाने के बाद डाउनलोड फुल सेटअप के अंदर जाएंगे. ये याद रखिएगा कि इसका पासवर्ड 123 है, क्योंकि एक जिप फाइल डाउनलोड होगी. जिप फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड 123 रिक्वायर्ड होगा. एनी आई एम प्रेसिंग दिस बटन to initiate the download, and your requested file is not its way. ये आपके डाउनलोड, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये डाउनलोड आपकी मुकम्मल होगी. जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 107 MB की फ़ाइल है. 107 MB की फ़ाइल वो ऑलमोस्ट 6 मिनट्स या 7 मिनट्स का टाइम दे रहा है. इसके दौरान जस्ट आपको एक छोटा सा एक्सपोजर देते हैं कि रेफरेंसिंग और साइटेशन किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर के अंदर आप किस तरह से देख सकते हैं. सो बाय यूटिलाइजिंग आवर टाइम हम यहाँ पे गूगल स्कॉलर के अंदर जाते हैं कोई पेपर सैम्पल डाउनलोड करने के लिए. लेट्स सपोज वी आर इन गूगल स्कॉलर एंड आई एम राइटिंग हियर टीम अलाइनमेंट, और हम कोई भी एक पेपर जस्ट सैम्पल के लिए डाउनलोड कर लेते हैं. ओके, मैंने ये पेपर डाउनलोड किया जस्ट आपको समझाने के लिए कि साइटेशन कहाँ पे एग्जिस्टिंग पेपर्स के अंदर आप देख सकते हैं हुई होती है. अच्छा, आप देख रहे हैं एजेंसी थ्योरी, और उसके बाद आइजनहार्ट 1989, जेंसन एंड मैकलिंग 1976, ये इनटेक्स साइटेशन है. ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि वो जो भी इसके मतलब बात करने लगा एजेंसी थ्योरी और स्टूडेंटशिप थ्योरी के मतलब, उनके ऊपर इन ऑथर्स ने काम किया हुआ है, और उन्होंने इन ऑथर्स के इन रिस्पेक्टिव पेपर से डाटा लेकर अपनी एक पहली लाइन कंप्लीट की हुई है. लेट्स सपोज यहाँ से लेकर वो अपनी लाइन को यहाँ तक लेके जा रहे हैं. तो ये जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है वो इन ऑथर्स की के वर्क को यूटिलाइज़ करते हुए लिखा है. तो उन्होंने उसकी प्रॉपर तरीके से साइटेशन दी है. जब हम टेक्स्ट के अंदर कोई रेफरेंस देते हैं तो उसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं. लाइक ये इन टेक्स्ट साइटेशन है डेविस एंड स्कोरमैन एंड डोनाल्डसन 1997. और इसी पेपर के लास्ट में इनका मुकम्मल रेफरेंस भी, कंप्लीट रेफरेंस भी मौजूद होगा, जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस के सेक्शन में होता है. जिस तरह से ये डेविस मेंशन है तो हम लास्ट पे चले जाते हैं पेपर के एंड पे, और यहाँ पे हम डी के अंदर अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये डेविस एंड स्कोरमैन डोनाल्डसन टुवर्ड्स द स्टूडेंटशिप थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये उसका कंप्लीट रेफरेंस मौजूद है. ये हमारे सामने उसका
कंप्लीट रेफरेंस आ चुका है, और ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट रेफरेंस है, जबकि ऊपर जो हमने देखा था वो उसका इंडेक्स साइटेशन थी। अब पहले इसको मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब उसके लिए जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ गई हैं वो हमारे पास एंड नोट की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। इसी के अंदर आपको ये सिखाया जाने लगा कि जो डिफरेंट पेपर्स जिनको हमने साइट करने होते हैं, हमारे लिए जो सबसे ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरी है उसके लिए वो गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर हम टाइप करते हैं सर्च बॉक्स के अंदर और गूगल स्कॉलर की वेबसाइट के अंदर हम आ जाते हैं। गूगल स्कॉलर एक बहुत बड़ी डेटाबेस है जहाँ पे काउंटलेस पेपर्स मौजूद होते हैं, जिनको पढ़कर, जिनसे डाटा लेके हम अपने राइटअप के अंदर उनको साइट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कंटिन्यू है, तो हम मीनवाइल आपको ये सिखाते हैं कि गूगल स्कॉलर से पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं। लेट्स सपोज कि एक पर्सन रिसर्च कर रहा है, हम एक रिसर्च मॉडल जनरेट कर लेते हैं और insert shapes, लेट्स सपोज एक पर्सन सर्च कर रहा है कि वो ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, इन दो चीज़ों का इम्पैक्ट देखना चाहता है परफॉर्मेंस के ऊपर, और मीडिएटिंग रोल वो ले रहा है स्किल्स का। टू कंप्लीट द मॉडल वी हैव टू ड्रॉ सम लाइन्स। सो लेट्स से ये हमारा रिसर्च मॉडल है और हम इसके मतलब रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें डिफरेंट तरह का हमें डाटा चाहिए होगा। पास के पेपर्स जो इन रिलेशनशिप्स के ऊपर या जो इन वेरिएबल्स के ऊपर हुए होंगे, हमें वो पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो उन पेपर्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं, हम अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं। जिसने से आपको बताया था ये गूगल स्कॉलर की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसकी सर्च टर्म में आप कुछ भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज आपको इस तरह के पेपर चाहिए जिन्होंने ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट चेक किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके सर्च वर्ड्स के अंदर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ये दो वर्ड लिख देते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो आपको देखें पहला पेपर ही द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। और ये पेपर डाउनलोडेबल है। ये पेपर डाउनलोडेबल क्यों है? क्योंकि ये पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है और यहाँ पे इसका लिंक दिया है कि जिसको प्रेस करके हम इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तमाम पेपर्स इस तरह से नहीं होते। जिस तरह अगर आप ये देखें तो इसके आगे कोई इस तरह का लिंक अवेलेबल नहीं है पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए। अगर ये देखें तो इसके आगे पीडीएफ का लिंक डाउनलोड अवेलेबल नहीं है डाउनलोड करने के लिए। एक अच्छी रिसर्च नॉर्मली उसको कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर हम लेटेस्ट पेपर्स डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हैं, लाइक मुझे लास्ट 4 ईयर्स के पेपर चाहिए तो मैं सिंस 2018 कर सकता हूँ। अब सिर्फ वही शो होंगे जो मेरे पास 2018 से लेटेस्ट पेपर्स हैं, 2018 से पुराने पेपर मेरे पास नहीं आएंगे। हम कस्टम रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं कि लेट्स से कि 2015 से 2021 तक के जो पेपर है मुझे वो दिखाए जाए, तो अब सिर्फ उसी रेंज के पेपर आपके सामने आ जाएंगे। अगेन कुछ पेपर डाउनलोडेबल हैं और कुछ पेपर डाउनलोडेबल नहीं है। पहले किसी डाउनलोडेबल पेपर को डाउनलोड करके देखते हैं। इस पर क्लिक करूँगा पीडीएफ पे, तो मेरे पास ये पेपर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको अपनी डेस्कटॉप पे कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ, वो सेव करने का इशू नहीं है। तो लेट्स सपोज एक पेपर है जो हमारे पास पेड है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेपर डज ट्रेनिंग मैटर एविडेंस फ्रॉम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म्स। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसको डाउनलोड करने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक DOI नंबर अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसे पेपर्स जिनको डाउनलोड डायरेक्टली ना कर सकें, हम उसके DOI नंबर को यहाँ से कॉपी करते हैं और एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट का नाम है skyhub-hub.se।
sky-hub.se एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिन्होंने पेपर्स की एक्सेस ली होती है, और यहाँ पे जब भी आप किसी पेपर का DOI पेस्ट करते हैं तो आप उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर पेपर स्काई हब पे अवेलेबल हो। कुछ अनपेड पेपर्स, पेड पेपर्स होते हैं मौजूद, कुछ नहीं भी होते, लेकिन ज़्यादातर होते हैं। हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद यहाँ सेव की ऑप्शन आ रही है, तो जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पेपर डाउनलोड हो चुका। ये देखिए वो पेपर है जो पहले डाउनलोडेबल वहाँ से नहीं था, उसके लिए वो पेमेंट डिमांड कर रहा था। तो इस तरह से स्काई हब को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपना पेपर कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DOI नंबर। ओके, अगेन कुछ पेपर इस तरह के होंगे इसका DOI डालेंगे तो वो कहेगा कि अनसक्सेसफुल है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेपर्स डाउनलोड हो जाते हैं। तो वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर गूगल स्कॉलर पे। सो आपको ये दिखा दिया कि रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं, कीवर्ड्स लिखना सिखा दिए, कौन से पेपर डाउनलोडेबल हैं कौन से नहीं हैं, जो डाउनलोडेबल नहीं है उनको डाउनलोड कैसे किया जाता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि कौन से पेपर्स को डाउनलोड करना अच्छा होता है। तो हमारे पास कुछ पब्लिशर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके जो जर्नल्स हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस के अंदर आते हैं, तो उन्हीं के पेपर को एक्सेस करना हमारी रिसर्च की क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है। वो चीज़ कहाँ पे मेंशन होती है, देखिए ये पेपर का टाइटल गिवन था, ये उसका ऑथर्स थे, ये जर्नल का नाम था, ये जो वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी लिखा हुआ है ये हमारे पास वो पब्लिशर है, ये एक अच्छा पब्लिशर है। मैं पर्सनली एज अ रिसर्चर 6 पब्लिशर्स को अच्छा गर्दानता हूँ, ठीक है ना। कौन कौन से, ये वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी नंबर 1, नंबर 2 एमरॉल्ड, 2 हो गए, नंबर 3 स्प्रिंगर, ठीक है, नंबर 4 journals.sage.pub.com, means sage.pub. We got 4 here. Now the next one is 2 left, one is Elsevier and one is Taylor and Francis. This is Taylor and Francis, and the last one is Elsevier. Let me show you that. This is called Elsevier. सो हम इन्हीं पब्लिशर के जर्नल्स के जब पेपर डाउनलोड करते हैं तो इनके अंदर जो डाटा होता है उसमें मिस्टेक और उसमें खामी के चांसेस कम होते हैं। हम इन 6 के अलावा किसी पब्लिशर की तरफ नहीं जाते। मैं दोबारा नाम रिपीट कर देता हूँ, वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी, एमरॉल्ड, स्प्रिंगर, सेज.पब, एल्सवियर एंड टेलर एंड फ्रांसिस। मैंने कहाँ पे आपको नाम मिल सकता है, मैंने आपको बता दिया, जैसे ये स्प्रिंगर यहाँ पे मौजूद है, आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है, ये एल्सवियर यहाँ पे मौजूद है, आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। क्या इनके अलावा कोई अच्छे पब्लिशर हैं? बिल्कुल हैं, ठीक है ना। जिस तरह से ये SciGNet.apa.arg है, जिस तरह से अभी ये पीछे हमने एक MDPI देखा है रिसेंटली, इसने भी काफ़ी अच्छे अच्छे जर्नल्स अपने निकाले हैं जिनमें अच्छे पेपर आ रहे हैं MDPI। लेकिन प्राइमरीली मैं बेसिकली इन 6 पब्लिशर्स पर रिलाई करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि आप इन 6 पब्लिशर्स के जर्नल में से लास्ट 5 ईयर्स का डाटा लिया करें। अगर पुराना डाटा लेना पड़े तो ज़रूर लें, लेकिन वो भी अच्छे पब्लिशर के अच्छे जर्नल में से। तो इस तरीके से हम क्या नाम है डाटा सर्च करते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मैंने ट्रेनिंग परफॉर्मेंस करना था, मैंने खाली ट्रेनिंग पे डाटा इकट्ठा करना है, तो मैं उसके मतलब ट्रेनिंग लिख के सर्च कर लूँगा, ठीक है ना। अगर मुझे ट्रेनिंग के ऊपर रिव्यू आर्टिकल्स चाहिए तो मैं ट्रेनिंग रिव्यू लिख लूँगा। आप कुछ भी कीवर्ड लिखें, आपको इसके अंदर से डाटा ज़रूर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम मूव करते हैं वापस अपने इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर के अंदर। होपफुली अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर वहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और हम उसको इंस्टॉल करते हैं। मैं अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गया हूँ और यहाँ पे वो रॉड फाइल की फॉर्म में मौजूद है। मींस कि मुझे एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा विनरॉड का इसको ओपन करने के लिए। ओके, तो ये इस वक्त डाउनलोडेबल फॉर्म के अंदर प्रॉब्ली ना हो। लुक फॉर एन ऐप ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये डिफरेंट जिपिंग के अनजिपिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा होता है वो विनरॉर होता है। लेट मी सी कैदर आई हैव इट ऑन माई PC or not.
okay, we have to download that particular software. तो हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके हम यहाँ पे इनको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम उसी सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं. लेट्स सपोज मैं विनरार की वेबसाइट पे आ गया हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि दिस इज़ द राइट वर्जन टू डाउनलोड, लेकिन इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है. विनरार मैंने गूगल पे लिखा था, couldn't download, network issue is pointing out, there was no network issue presented here. दोबारा से डाउनलोड की ट्राई कर लेते हैं. ओपन फाइल, yes, install, okay, done. So we have installed the WinRAR software. Now that software is available. ये भी आपको डेमो यहाँ पे लाइव प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम पेश ना आए. अब हम दोबारा जाते हैं अपने डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर. अब मेरा गेट इनटू पीसी खुल सकता है क्योंकि जिप फाइल के अंदर मौजूद था ना, तो जिप फाइल के अंदर अब ये एक्सट्रैक्टेबल है. मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझसे पासवर्ड मांगता है. वहाँ पे पासवर्ड था हमारे पास 123, तो मैं 123 पासवर्ड ऐड करके ओके करता हूँ. और राइट नाउ वी आर नॉट गोना पे फॉर इट. आप इसका फ्री वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं. मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ और ये जो एंड नोट का ये वाला फोल्डर है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट टू करना है. आप एक्सट्रैक्ट टू के ऊपर क्लिक करते हैं और उसको किसी भी फोल्डर के अंदर, लेट्स सपोज मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास HP रिवॉल्व डाटा है और रिसर्च फोल्डर है. यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ. न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख लेते हैं हम, लेट्स से एंड नोट डिजिट. इसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. वहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना के हमने जब एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, बंद कर दूँगा. मैंने जिस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट किया उसको आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं. मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको यहाँ पे किया था. मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ जहाँ मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया. एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि उसको जिप फाइल से आप वर्केबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ पे सेटअप मौजूद है. अब इसको कुछ भी करने से पहले मुझे अपना इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो बंद करना है. मैं एयरप्लेन मोड ऑन कर दूँगा और चूँकि मेरे पास ये ड्यूअल मशीन है तो मैं यहाँ से अपना वाईफाई ऑफ़ कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा. सो आई थिंक सो वी आर ऑफ नाउ. लेट्स स्टिल चेक कर लेते हैं एदर वी आर ऑफ और नॉट. यस, वी आर ऑफ फ्रॉम इंटरनेट. हमने ऑफ़ करके अपना इंटरनेट ऑफ़ करना है. उसके बाद हमने सेटअप को रन करना है. सेटअप को रन करने के लिए मैं उसको परमिशन येस कहूँगा. नेक्स्ट हम इसको आई वुड लाइक अ 30 डे ट्रायल फ्री पीरियड इसको चूज़ करेंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट. नेक्स्ट, टिपिकल इंस्टॉलेशन होएगी. नेक्स्ट, नेक्स्ट. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन है इसलिए ये इंस्टॉल नहीं हो सकता. मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यहाँ से क्लोज करने जा रहा हूँ एंड देन आई विल रीट्राई. हमने क्यों क्लोज़ किया है अपना इंटरनेट, इसलिए क्लोज़ करना पड़ा है हमें क्योंकि जो एज़ यू नो कि इसको अदरवाइज़ बाय करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को. उन्होंने क्रैक वर्जन इंटरनेट ऑफ करके आपको प्रोवाइड करना है. तो मैं यहाँ पे फिनिश लिख दूँगा. फिनिश करने के बाद इंस्टॉल करेक्टली. If this program didn't install correctly, you can try installing the using compatibility settings. We don't know कि
ठीक हुआ है कि मैं ऐसे कहूँगा कि दिस प्रोग्राम इंस्टॉल करेक्टली. We will see that either it will give any other option. Okay, I think so it is done. So what we are gonna do here is we are going to fix folder. हम EndNote केस को कॉपी करेंगे, इस फाइल को मैं कॉपी करने लगा. कॉपी करने के बाद मैं जिस पीसी में आ जाऊंगा और लोकल ड्राइव सी में चला जाऊंगा. प्रोग्राम फाइल्स 86 होंगी यहाँ पे. EndNote 20 के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं इस फाइल को पेस्ट कर दूंगा. ओके, अगर रिप्लेस कर दूँ, मैं रिप्लेस कहूँगा, उसको लिए उसको परमिशन रिक्वायर्ड होगी. हम कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देंगे एंड दिस इज़ हाउ आवर सॉफ्टवेयर विल गेट रजिस्टर्ड. अब हमारा सॉफ्टवेयर इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुका है इस जगह पे. सो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ and we will see now either the software is workable or not. I will open my Word, Microsoft Word. मुझे यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे EndNote 20 आ चुका है. अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास ये सारा मेन्यू आ गया जिसके थ्रू मैं रेफरेंसेस इंसर्ट कर सकता हूँ. लेट्स सपोज अगर आपके पास नहीं आता ऑटोमेटिकली ये, तो हमें करना क्या पड़ता है, हम फाइल के अंदर आते हैं और इसकी ऑप्शंस में चले जाते हैं. ऑप्शंस में आके हम एडिंग्स में आ जाते हैं. एडिट्स में आके यहाँ पे आपके पास जो ये दो हमारे पास एक्टिव हुए हैं EndNote, ये तीन चीज़ें, इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे डीएक्टिव या इनएक्टिव में पड़ा होगा. हमें उसको चूज़ करके गो के अंदर जाना होता है और हमने उसको चूज़ करके ओके कर देना होता है, तो वो भी इनेबल्ड हो जाता है. तब इनेबल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ के टूल बार के अंदर आपके पास EndNote 20 का साइन अवेलेबल हो जाता है. ओके, सो चूँकि हम इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं तो हम इसी वीडियो के अंदर ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह से रेफरेंसिंग की जानी है. अब मैं अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ. ओके, मैंने अपना इंटरनेट दोबारा से कनेक्ट कर लिया और अब आपको सिखाया जाएगा कि बेसिकली जो जर्नल आर्टिकल्स हैं उनको किस तरह से रेफ़र किया जाता है EndNote 20 के अंदर. तो उसके लिए सबसे पहले हमें EndNote की जो सॉफ्टवेयर है एक मरतबा वो ओपन कर लेते हैं. EndNote की एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं. Okay, my system is getting stuck on this. Let me go to the folder itself. यहाँ से इसको ओपन करने की ट्राई करते हैं. जो मैंने यहाँ से ओपन किया है तो हम कभी भी इसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है ना. इग्नोर दिस. आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट. नेक्स्ट. ओके, जब हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, जब वन टाइम ओपन करना पड़ेगा, नॉर्मली आपकी वहीं से ओपन हो जाएगा. तो पहले नंबर पे हमें क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी करना पड़ेगा. क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी का मतलब है कि जहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे. हम इसको सेव कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैं अपने डेस्कटॉप में चले जाता हूँ एंड रैंडम वर्क के अंदर मैं इसको माई EndNote लाइब्रेरी के नाम से सेव कर देता हूँ. तो मेरे पास ये लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है जो कि रेफरेंसिंग के लिए अवेलेबल है. ओके, अब हम रेफरेंसेस किस तरह से करते हैं तो आपको दिखाते हैं. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ. Training is a form of guidance provided by an organization. Some organization such mentoring to get the best out of its employees. सो लेट्स सपोज आपने ये दो लाइनें लिखी हैं और ये दो डिफरेंट सोर्सेज से आपने ली हैं और आप इसमें रेफरेंस इंसर्ट करना चाहते हैं.
एक चीज़ याद रखिएगा कि रेफरेंस को इंसर्ट करने के लिए 3 प्लेसेस होती हैं। आप लाइन के स्टार्ट में कर सकते हैं, आप लाइन के एंड पे कर सकते हैं, और आप लाइन के मिडिल में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अप्रोप्रिएटली करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने गूगल स्कॉलर पे वापस जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाटाबेस होती है वो गूगल स्कॉलर होती है। तो हम गूगल स्कॉलर को एक मरतबा बंद करते हैं और हम दोबारा से इसको ओपन करेंगे। जब हमने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी गूगल सॉफ्टवेयर की। हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो 3 लाइंस हैं इनको क्लिक करते हैं और सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाके यहाँ पे हमने बिब टेक्स्ट की जगह एंड नोट को चूज़ कर लेना। यहाँ बिब टेक्स्ट था, मैंने एंड नोट किया और मैंने सेव कर लिया। जब मैंने सेव कर लिया, अब मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट इनटू एंड नोट का टैब देखने को मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सपोज मैंने डाटा लिया था इस पेपर से, रीथिंकिंग प्री थिंकिंग। इसको जब मैंने डाउनलोड किया, इसमें मैंने ये लाइन पढ़ी और यहाँ से ही डाटा मौजूद था, तो मैं इसको इंपोर्ट इनटू एंड नोट कर लेता हूँ। जैसे इंपोर्ट इनटू एंड नोट करूँगा तो यहाँ scholar.enw डाउनलोड हो जाएगा। अगर पुराना वर्जन है विंडोज़ का तो वो यहाँ पे डाउनलोड्स आएगी। जहाँ पे भी आए तो हम इसको एक मरतबा ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये रेफरेंस है आपकी एंड नोट की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जा चुका है। दिस इज़ योर रेफरेंस। ओके, ऑल रेफरेंसेस में आ गया और ये भी आ गया। लेट्स सपोज हमने ये इन्फॉर्मेशन किसी एक सोर्स से नहीं, हमने मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट की थी, तो कुछ और रेफरेंसेस भी हम कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओपन फाइल, हमारे पास अब रेफरेंसेस 2 हो गए। इस तरह से हम जितने चाहे रेफरेंसेस इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो जो आपने जहाँ जहाँ से डाटा यूटिलाइज़ किया होगा। तो हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके थ्रू हम रेफरेंसिंग इसको इंसर्ट किस तरह से करेंगे। तो हम वापस अपने वर्ड की फ़ाइल में आ जाते हैं। यहाँ पर एंड नोट 20 के टैब के अंदर चले जाते हैं। लेट्स सपोज कि मैं लाइन के स्टार्ट में ऐड करना चाहता हूँ रेफरेंस, ये वाला मिस्टर एंड्रिशचेंको एंड फ्लेमेरियन का जो आर्टिकल है, मैं ये साइड करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट साइटेशन के अंदर आके इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन को टैप किया। जब मैंने इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन को टैप किया तो मेरे पास ये कुछ ऑटोमेटिकली ये हो गया। मेरे पास ऑटोमेटिकली ये ऊपर इंटेक्स साइटेशन आ गया और नीचे उसका डिटेल्ड रेफरेंस आ गया। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट रेफरेंसिंग के स्टाइल्स होते हैं। जो सबसे ज़्यादा रेफरेंसिंग के स्टाइल यूज़ होते हैं वो APA होता है, हार्वर्ड होता है, या हमारे पास शिकागो होता है, MLA होता है। ये पॉपुलर स्टाइल है। मैंने यहाँ से APA 7 चूज़ कर लिया और मैंने वापस अपने एंड नोट की लाइब्रेरी में भी, अगर यहाँ पे रेफरेंसिंग स्टाइल की मेरे पास ऑप्शन मौजूद हुई तो मैंने वहाँ पे भी APA 7 को यूटिलाइज़ कर लेना है। जिस तरह ये एनोटेटेड लिखा है तो मैं इसको यहाँ पे भी APA 7 कर लूँगा। ओके, दोनों जगह पे सेम रेफरेंसिंग स्टाइल होना ज़रूरी है। ओके, अब मेरे पास ये स्टार्ट में रेफरेंस है लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं आता। जब हमने लाइन के स्टार्ट में रेफरेंस देना होता है तो मैं स्पेस दूंगा। अब ये रेफरेंस से लैदा हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट साइटेशन होगा। एडिट साइटेशन के अंदर जब लाइन के स्टार्ट पे रेफरेंस देते हैं तो ईयर, जो ऑथर का नाम है वो बाहर आता है ब्रैकेट से, और जो पेरेंथेसिस के अंदर है वो सिर्फ ईयर आता है। और दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जिस तरह आप यहाँ पे एंड का साइन देख रहे हैं, ये वाला जो एंड का साइन है, जब लाइन के स्टार्ट में रेफरेंस आता है और ऑथर्स के नेम पेरेंथेसिस से बाहर आते हैं तो ये एंड ये वाला नहीं, एंड A एंड D वाला यूज़ होता है। अभी हम देख लेते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, एडिट साइटेशन के अंदर आए एंड डिस्प्ले एज ऑथर ईयर, ये वाली ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली उसने ऑथर के दरमियान एंड चेंज कर दिया और ब्रैकेट के अंदर ये आ गया। लेकिन ये लाइन अभी ठीक नहीं है। लाइक एंड्रिशचेंको एंड फ्लेमेरियन 2020 ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म, नहीं, हमें इस लाइन को मुकम्मल करना है तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, इलेबोरेटेड दैट ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म। सो अब ये हमारे पास इंटेक्स साइटेशन है और ये आगे हमारा उसकी ये पता चल रहा है कि इसने ये बात की है कि ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
अब अगर हम लाइन के एंड पे रेफरेंस करना चाहते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन डज सच मेंटोरिंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। अब ये लाइन किसने लिखी है? इन्होंने नहीं लिखी हुई, ये दूसरे हमारे ऑथर ने, जिसका हमने दूसरा रेफरेंस चूज़ किया था। वहाँ पे आते हैं, इस मतलब हम इस पर क्लिक करेंगे, जॉफ, घियासी, लिन, स्यूई, लियू एंड क्यूबिक, इनका रेफरेंस हम यूज़ करने लगे हैं। तो इसको सिलेक्ट करके मैंने मिनिमाइज़ किया और मैं इंसर्ट साइटेशन के अंदर आया। मेरा कर्सर कहाँ है? जहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ रेफरेंस, लाइन के लास्ट पे। लेकिन फुल स्टॉप से पहले, ठीक है ना। इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, ये उनकी साइटेशन ऐड हो गई है। ओके, लेट्स सपोज मैं कोई लाइन लिखता हूँ मज़ीद, रिसर्चर्स argued that training is better when it is conducted alongside the main job. Okay. अब रिसर्चर्स आर्ग्यूड, अब मैं लाइन के दरमियान में कहीं पे रेफरेंस देना चाहता हूँ तो इसका स्टाइल भी वही होगा जो लाइन के एंड वाला स्टाइल होगा। लेकिन अब मैं आपको मल्टीपल रेफरेंसेस इकट्ठे दे के उसका स्टाइल सिखाऊंगा। लेट्स सपोज मैंने जो ये लाइन लिखी है, ये मैंने 2 डिफरेंट सोर्सेज से ली थी। इंपोर्ट इनटू एंड नोट, ये लियो की रिसर्च है। ओपन फाइल कर लेते हैं, ओपन हो चुका है। और ये मेरे पास एक मैंने लेट्स सपोज यहाँ से ली निडलकॉस्का की रिसर्च से, एंड ओपन फाइल मैंने ओपन कर लिया। ये भी मतलब कि ये रेफरेंसेस मेरी लाइब्रेरी के अंदर अब आ चुके होंगे। ऑल रेफरेंसेस के अंदर जाता हूँ, ये एक लियो की रिसर्च थी और एक नेडलस्का की रिसर्च थी। मैंने दोनों को कंट्रोल का बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया, इकट्ठे सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने मिनिमाइज़ किया। अपने एंड नोट की फाइल के अंदर आ जाता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि रिसर्चर्स, कौन से रिसर्चर्स, यहाँ पे मैं इनका रेफरेंस डालना चाहता हूँ। तो इंसर्ट साइटेशन के अंदर इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन को दबाऊंगा तो दोनों का रेफरेंस इकट्ठा आ जाएगा। Liu et al. 2019, Dolska and Quintini 2018 argued that training is better when it is conducted alongside the main job। तो हम मल्टीपल रेफरेंसेस को इस तरह से इंक्लूड करते हैं। अगर आप एक एक करके करेंगे तो वो स्टाइल गलत होएगा। ये दोनों रेफरेंसेस एक सेमी कॉलन के थ्रू सेपरेटेड है और अदरवाइज बाकी सारा का सारा स्टाइल इसमें सेम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एटॉल का वर्ड आ रहा है, ये इसलिए आता है जब राइटर्स जो ऑथर्स हैं वो 6 या 6 से ज़्यादा होते हैं और फर्स्ट टाइम साइट किया जा रहा होता है, और सेकंड टाइम जब साइट किया जाए तो फिर भी एटॉल आता है। ठीक है, सो एटॉल के एक सर्टन रूल है। इसका मतलब है कि ऑथर ज़्यादा थे तो सबका और नाम नहीं उन्होंने लिखा, इसमें उन्होंने सबका नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 थे। अगर 6 या 5 या उससे ज़्यादा हो तब ये एटॉल का वर्ड यूज़ होता है। सो ये हमने आपको लाइन के स्टार्ट में, लाइन के मिड में और लाइन के एंड पे रेफरेंस डालना सिखा दिया। जो लास्ट में हमारे पास ये रेफरेंसिंग लाइब्रेरी बनी होती है, सो आखिर में इसके ऊपर हम रेफरेंसेस की या बिब्लियोग्राफी की हेडिंग दे देते हैं। ये हेडिंग डिस्टिंग्विश करती है कि एक अलग सेक्शन है। ओके, सो इस तरीके से हम एंड नोट के थ्रू रेफरेंसिंग करते हैं जर्नल आर्टिकल्स की। होपफुली कि आपके लिए ये यूज़फुल होगा। हमने इसमें किस तरीके से डाटा सर्च करते हैं वो बताया, एंड नोट को प्राइमरीली इंस्टॉल किस तरह से करना है वो बताया, और तमाम की तमाम चीज़ें हमने ये सारी चेक करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वर्कशॉप।